हेलो दोस्तों। मेरा नाम नेहा है। उम्र 22 साल की हो गई हूँ अब। गांव की हूँ मैं, पंजाब के एक छोटे से गांव की, जहाँ खेत हरे भरे रहते हैं और हवा में सरसों की खुशबू घुली रहती है। मेरी हाइट ठीक ठाक है, 5 फुट 4 इंच, और फिगर की मेरी है। अरे, लोग तो कहते हैं कि मैं काफ़ी आकर्षक हूँ। कमर पतली, कूल्हे थोड़े चौड़े, जैसे गांव की लड़कियां होती हैं जो खेतों में काम करती हैं। शरीर मजबूत लेकिन नरम भी। बाल लंबे काले, आंखें बड़ी बड़ी, और होंठ हंसते वक्त गुलाबी हो जाते हैं। लोग देखते रह जाते हैं कभी कभी, लेकिन मैं शर्मा जाती हूँ। आज मैं अपनी जिंदगी की वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे साथ घटी, जो शुरू में तो सबको लगती है बस एक साधारण गांव की लड़की की रोजमर्रा की बातें, लेकिन धीरे धीरे इतनी गहराई में चली जाती है कि दिल छू जाती है। सुनो ध्यान से, क्योंकि ये कहानी मेरी अपनी है, और मैं इसे ऐसे ही सुनाऊंगी जैसे घर में बैठकर किसी अपनी सहेली से बताती हूँ। मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ। 2 बड़े भाई हैं, पापा खेतों में काम करते हैं, मम्मी घर संभालती हैं। हमारा घर गांव के बीचों बीच है, बड़ा सा आंगन जहाँ गाय भैंस बंधी रहती हैं, और शाम को सब इकट्ठे बैठकर बातें करते हैं। मैं कॉलेज जाती थी नज़दीकी शहर में बस से, रोज़ सुबह निकलती और शाम को लौटती। लेकिन दिन वो हुआ जो मेरी ज़िंदगी बदल गया। वो दिन था जब गांव में नया मेहमान आया, हमारा चाचा का बेटा विक्की भैया। चाचा शहर में रहते थे, नौकरी करते थे, और विक्की भैया वहाँ पढ़ते थे इंजीनियरिंग। छुट्टियाँ मनाने आए थे गांव में, पहली बार इतने साल बाद। उम्र उनकी 25 की रही होगी। लंबे गोरा शरीर, मजबूत, जिम जाते थे शायद, क्योंकि बाजू मोटी मोटी लगती थी। जब वो आए तो पूरे गांव में बात हो गई, अरे शहर का लड़का आया है, कितना स्मार्ट है। मैंने पहली बार उन्हें आंगन में देखा जब वो सामान उतार रहे थे। मम्मी ने मुझे बुलाया, नेहा जा विक्की को पानी दे आ। मैं शर्मा रही थी, लेकिन गई। गिलास हाथ में लेकर उनके पास पहुंची, बोली, भैया पानी पी लो। उन्होंने मुस्कुराकर लिया और कहा, थैंक यू नेहा, कितनी बड़ी हो गई हो तुम, पहले तो छोटी सी थी। उनकी नज़र मेरे चेहरे पर रुकी, फिर नीचे सरक गई थोड़ी, जैसे मेरी सलवार कमीज़ देख रहे हों जो घर की थी, थोड़ी टाइट हो गई थी धोने से। मैंने जल्दी नज़र झुका ली, दिल धड़क रहा था। बोले, गांव की हवा ने तुम्हें और निखार दिया है, चमक रही हो। मैं हंस पड़ी, बोली, भैया मजाक मत करो। लेकिन अंदर से कुछ अजीब सा लगा, जैसे उनकी बात में कुछ और था। वो हंसे और बोले, मजाक नहीं, सच। अब बताओ, कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? मैं लाल हो गई, बोली, अरे भैया क्या बात कर रहे हो, गांव में कहाँ ऐसे चक्कर। वो बोले, अच्छा तो मैं पहला मौका लूँ? मैं चौंक गई, लेकिन वो हंस रहे थे। शायद मजाक था, लेकिन थोड़ा सस्पेंस सा लगा, जैसे कुछ होने वाला है। उसके बाद विक्की भैया घर में ही रहने लगे। सुबह खेतों पर जाते पापा के साथ, मदद करते, और शाम को आंगन में बैठते। मैं घर का काम करती, रोटी बनाती, और कभी कभी उनके पास बैठ जाती बात करने। एक शाम की बात है, सब बाहर बैठे थे, चाय पी रहे थे। विक्की भैया ने कहा, नेहा तुम्हारी चाय बहुत अच्छी बनती है, गरम गरम, अंदर तक सुकून देती है। सब हंसे। मम्मी बोली, हाँ हमारी नेहा सब काम में उस्ताद है। लेकिन विक्की भैया की नज़र मुझ पर थी। बोले, हाँ आंटी, नेहा तो पूरी पैकेज है, जो चाहो मिल जाएगा। मैं समझ नहीं पाई पहले, लेकिन बाद में सोचा तो लगा कुछ था, लेकिन मैं हंस दी। बोली, भैया चाय और पिए? वो बोले, हाँ और डालो, जितनी ज़्यादा उतना मज़ा। दिल में कुछ कुरबुर हुई, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। रात को सोते वक्त सोचा, विक्की भैया शहर के हैं, बातें ऐसी ही करते होंगे। लेकिन मन में था, क्या वो सच में मजाक कर रहे हैं या कुछ और। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। विक्की भैया मुझे कभी खेत पर बुलाते, कहते, नेहा चलो घुमाऊं तुम्हें ट्रैक्टर पर। पहली बार मैं मना कर रही थी, लेकिन मम्मी बोली, जा बेटी, मज़ा आएगा। मैं बैठ गई उनके बगल में ट्रैक्टर पर। खेतों के बीच से गुजर रहे थे, हवा चल रही थी, मेरे दुपट्टे उड़ रहे थे। विक्की भैया ड्राइव कर रहे थे और बोले, नेहा गांव की यह हवा कितनी अच्छी है ना, शरीर को छूती है ऐसे कि सिहरन सी आ जाती है। मैं चुप रही, लेकिन लगा जैसे उनकी बात मेरे लिए थी। फिर बोले, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? पास आ जाओ थोड़ा। मैं हंस पड़ी, बोली, भैया ठंड नहीं लग रही। लेकिन वो बोले, अरे ट्रैक्टर हिल रहा है, गिर ना जाना, मैं पकड़ लूँ? मैं डर गई थोड़ी, बोली, नहीं भैया मैं संभाल लूँगी। वो हंसे, बोले, तुम तो मजबूत हो, लेकिन कभी कभी सहारे की ज़रूरत पड़ती है ना। बात फिर डबल लगी, जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बस ट्रैक्टर चलता रहा, और हम खेत के किनारे पहुंच गए। वहां रुककर उन्होंने फसल देखी। बोले, नेहा ये सरसों कितनी ताज़ी है, छू कर देखो, कितनी रसीली। मैंने छुई, बोली, हाँ भैया अच्छी है। वो बोले, जैसे तुम ताज़ी और रसीली। मैं लाल हो गई, जल्दी बोली, चलो घर चलें। मन में सस्पेंस बढ़ रहा था, क्या विक्की भैया सच में मुझे। लेकिन नहीं, वो तो भाई जैसे हैं। घर लौटकर मैं अपने कमरे में गई, सोचा बहुत। विक्की भैया अच्छे हैं, मदद करते हैं सबकी, गांव वालों से घुल मिल गए हैं। लेकिन उनकी बातें क्यों ऐसी लगती हैं? शायद शहर की आदत।
अगले दिन सुबह मैं नहाकर आई, बाल गीले थे। विक्की भैया आंगन में बैठे थे, बोले, नेहा बाल गीले क्यों, नहाई हो? मैं बोली, हाँ भैया। वो बोले, अच्छा किया, गर्मी में नहाना ज़रूरी है, शरीर को ठंडक मिलती है अंदर तक। फिर मुस्कुराए। मैं समझ गई थोड़ा था, लेकिन हंस दी। दिन भर काम में लगी रही। शाम को फिर बातें हुई। विक्की भैया ने कहा कि वो गांव में एक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, जैसे सोलर पंप लगवाना खेतों के लिए, क्योंकि शहर में पड़े हैं तो कुछ नया करना चाहते हैं। पापा खुश हो गए, बोले, बेटा तू कर, हम साथ देंगे। मैं सुन रही थी, मन में सोचा विक्की भैया कितने अच्छे हैं, गांव के लिए सोचते हैं। फिर एक दिन वो हुआ जो सस्पेंस बढ़ा दिया। शाम को मैं कपड़े सुखा रही थी छत पर। विक्की भैया ऊपर आ गए, बोले, नेहा मदद करूं? मैं बोली, नहीं भैया, हो जाएगा। लेकिन वो पास आ गए, एक साड़ी उठाई मम्मी की, बोले, ये कितनी सॉफ्ट है, छूने में मज़ा आता है। मैं चौंक गई, बोली, भैया वो मम्मी की है। वो हंसे, बोले, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सच में गांव के कपड़े अच्छे होते हैं, शरीर से चिपकते नहीं ज़्यादा। बात फिर अजीब लगी, जैसे मेरे कपड़ों की तरफ इशारा। मैं जल्दी नीचे आ गई। रात को डिनर के वक्त सब बैठे थे। विक्की भैया ने कहा, नेहा तुम्हारी रोटी बहुत नरम बनती है, मुंह मुंह में घुल जाती है। सब हंसे। भाई बोले, हाँ हमारी बहन उस्ताद है, लेकिन मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा ही, लेकिन कुछ कहा नहीं। धीरे धीरे विक्की भैया गांव के काम में लग गए। वो पंप की जगह देखने गए, मैं भी साथ गई, क्योंकि पापा बोले मदद कर। खेत में पानी की नहर के पास पहुंचे। वहाँ कीचड़ था थोड़ा, मैं फिसली थोड़ी। विक्की भैया ने हाथ पकड़ लिया, बोले, संभलो नेहा, गिर जाओगी तो गंदी हो जाओगी, मैं उठा लूँ? मैं बोली, नहीं भैया ठीक हूँ। उनका हाथ गर्म था, मजबूत। दिल धड़का, लेकिन छोड़ दिया जल्दी। फिर बोले, यहाँ पानी की समस्या है, अगर सोलर पंप लगा तो सबकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, सबको भरपूर मिलेगा। मैं बोली, हाँ भैया आप अच्छा कर रहे हो। वो मुस्कुराए, बोले, तुम्हारे लिए तो कुछ भी। मैं चुप हो गई, क्या मतलब? लेकिन वो प्रोजेक्ट की बात करने लगे। हम घंटों वहाँ बैठे प्लान बनाते रहे, कैसे पैसे जुटाएंगे, गांव वालों को कैसे समझाएंगे। मैंने पहली बार महसूस किया कि विक्की भैया सिर्फ शहर के नहीं, दिल से गांव के हैं। वो बोले, नेहा तुम पढ़ी लिखी हो, तुम मदद करो मुझे लोगों को समझाने में। मैं खुश हो गई, बोली, ज़रूर भैया। उसके बाद हम दोनों मिलकर काम करने लगे। गांव वालों के घर जाते, समझाते कि सोलर पंप से बिजली का बिल नहीं, पानी भरपूर। शुरू में लोग हिचकिचाते, कहते शहर का चक्कर है, पैसा डूब जाएगा। लेकिन विक्की भैया धैर्य से समझाते और मैं साथ होती। एक दिन एक अंकल बोले, विक्की बेटा तू तो शहर में अच्छी नौकरी कर सकता है, यहाँ क्यों समय खराब? विक्की भैया बोले, अंकल गाँव ही तो हमारा है, यहाँ की मिट्टी में सुकून है, यहाँ की लड़कियाँ, अरे यहाँ की बहनें कितनी मेहनती हैं। सब हंसे। मैं शर्मा गई, लेकिन उनकी आंखों में कुछ था, जैसे मुझे देख रहे हों। लेकिन फिर काम की बात की, धीरे धीरे लोग मानने लगे। हमने मीटिंग रखी पंचायत में, विक्की भैया ने स्पीच दी, मैंने भी बोला थोड़ा, सब ताली बजाई। उस दिन घर लौटते वक्त विक्की भैया बोले, नेहा तुम बिना नहीं ये हो पाता, तुम मेरी ताकत हो। मैं बोली, भैया आप तो हीरो हो। वो बोले, हीरो को हीरोइन चाहिए ना। मैं हंस पड़ी, लेकिन मन में सोचा ये मजाक है या, लेकिन कुछ हुआ नहीं। प्रोजेक्ट आगे बढ़ा। पैसे के लिए विक्की भैया ने शहर से कुछ लोन का इंतज़ाम किया, गांव वालों ने भी चंदा दिया। इंस्टॉलेशन का दिन आया, मजदूर आए, पंप लगा। पहली बार जब पानी निकला सब खुश हो गए। बच्चे नहाने लगे, औरतें पानी भरने। विक्की भैया को सब दुआएं देने लगे। मैं दूर खड़ी देख रही थी। वो मेरे पास आए, बोले, नेहा देखो ये सब तुम्हारी वजह से। मैं बोली, नहीं भैया आपकी। वो बोले, अब गांव में रह जाऊं क्या, यहाँ सब कुछ है जो चाहिए। मैं चुप रही। उनकी नज़र मेरी आंखों में थी, लगा जैसे अब कुछ कहने वाले हैं। दिल धड़क रहा था पीक पर, क्या क्या कुछ फिजिकल, लेकिन नहीं। वो बोले, नेहा मैंने फैसला किया है, मैं शहर नहीं लौटूंगा, यहाँ रहकर और प्रोजेक्ट करूंगा, स्कूल के लिए लाइब्रेरी बनवाऊंगा, लड़कियों के लिए कंप्यूटर क्लास, और तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई हो, जैसे बहन। मैं चौंक गई, लेकिन खुश भी। बोली, भैया सच में? वो बोले, हाँ शुरू में तो मुझे लगा तुम्हें देखकर कुछ और, शहर की आदत थी फ्लर्ट करना, लेकिन यहाँ आकर समझ आया कि असली खुशी परिवार में, दोस्ती में है। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो अब। उस दिन से सब बदल गया। विक्की भैया सच में गांव के हो गए। हम सब मिलकर काम करते, गांव सुधारते। मैंने भी सोचा कि कॉलेज खत्म कर यहाँ टीचर बनूंगी। अब कोई बस प्यार भाई बहन वाला, और जो शुरू में लगा था वो बस गलतफहमी थी। गांव वाले कहते हैं नेहा और विक्की ने गांव बदल दिया, और मैं सोचती हूँ ज़िंदगी कितनी अजीब है। शुरू में लगता है कुछ और होने वाला, लेकिन असल में कुछ बहुत अच्छा होता है। दोस्तों ये थी मेरी कहानी। अच्छी लगी ना? दिल छू गई होगी। अब तुम बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ?